क्यों एट्रोसिटी हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, इसके वजह को समझिए। ओबीसी समुदाय छुआछूत का शिकार नहीं रहा है, पहले ये समझिए। अनटचेबिलिटी का शिकार नहीं रहा है। दलित समुदाय अनटचेबिलिटी का शिकार रहा है, और वो अनटचेबिलिटी सिर्फ सवर्ण से नहीं, पिछड़ों वर्ग के साथ भी वो रहा की लड़ाई, ये मुद्दा लगातार हम लोग उठा रहे हैं, दलित लोग भी उठा रहे हैं। जबकि दलितों का तो मैंडेटरी था कि 10 साल में होना है SC/ST का, मैंडेटरी था। लेकिन इस लड़ाई में SC/ST का भी अभी तक नहीं। अभी आप इलेक्शन आएगा, नारा लग जाएगा बटोगे तो कटोगे, तो आप लोग बटते नहीं है ना। उस समय तो हिंदू हो जाते हैं, पूरा हिंदू हो जाते हैं ना। मुसलमान दिखा के आपको हिंदू बना लेता है, आप उसके बहकावे में, उसके जाल में आप फंसते। अभी UGC एक्ट आया तो कौन बटा है कौन कटा है दिख नहीं गया। उसकी खिलाफत किसने की? मुसलमान ने किया, क्रिश्चियन ने किया, पारसी ने किया, सिख ने किया, किसने किया? ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारा समाज गुमराह समाज है, इमोशनल समाज है। अरे असली लड़ाई RSS ने करा दिया। अभी RSS रिसर्च कर रहा है कि किस जात को कितना टिकट देंगे, उस हिसाब से जाति जनगणना करा भी देगा। इतने सभाओं में लगातार जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, शिक्षा और रोजगार का, जाति जनगणना तब तक नहीं होगी तब तक नौकरियां क्या खत्म कर दी जाए? क्या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाए? यह सवाल बुनियादी सवाल है। और जाति जनगणना हो भी गया तो अब क्या? तो आप मोदी जी जिंदाबाद कर लोगे, हम आपके साथ नहीं है। जाति जनगणना हो गया तो RSS जिंदाबाद कर लोगे, UGC एक्ट लागू हो गया तो मोदी जिंदाबाद कर लोगे। अगर यह राजनीतिक समझ है तो मैं ऐसे राजनीतिक समझ के साथ पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री, पिछड़ा, आप लोग खूब बहुत लोग वोट देते हैं, मैं जानता हूं। मंडल कमीशन VP सिंह ने लागू किया, और VP सिंह पिछड़ा नहीं थे, वो ठाकुर थे। अर्जुन सिंह ने मंडल 2 लागू किया, वो पिछड़ा नहीं थे, दलित नहीं थे, वो ठाकुर थे। ये समाज किसी को थैंक यू बोलता है? अर्जुन सिंह की जयंती मनाते हैं, कभी पुण्यतिथि मनाते हैं? VP सिंह की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं? क्यों? क्योंकि आपके जात का आपको एक MLA चाहिए, आपको अपने बच्चे के लिए स्कूल कॉलेज नहीं चाहिए, आपको रोजगार नहीं चाहिए, आपको पेंशन नहीं चाहिए। जात का एक नेता देखना चाहता है सिर्फ कि हमारे जात का एक नेता हो जाए और मंत्री हो जाए, उतने में खुश है। क्योंकि मैं देख रहा था 90% से ज्यादा महिलाएं हैं, तो मैं सोच रहा था कि महिलाएं ज्यादा बोले, लेकिन कहा गया, आदेश किया गया कि बोलना है, और कास्ट सेंसस पे ही बोलना है। मैं देख रहा था, अभी मैं टाइटल पढ़ रहा था ऊपर से, तो ऊपर के तो जो मुद्दे हैं उससे लग रहा है, ये साउंड कर रहा है कि जैसे OBC कम्युनिटी SC/ST के साथ कंपटीशन कर रहा है। दो मुद्दे पढ़िए ऊपर। और ये मसला आज से नहीं है, पिछले 100 साल के इतिहास में ये मुझे दिख रहा है। दलित समुदाय हमेशा पिछड़े वर्ग के लिए लड़ा है, चाहे मंडल कमीशन 1 हो, मंडल कमीशन 2, हम लोग सब साक्षी रहे। लेकिन इसमें जो लिखा है कि जब संविधान के आर्टिकल 15(4) में SC/ST के साथ इसी SEBC व्यू लिखित है, तो पिछड़ा वर्ग का कॉलम क्यों नहीं? अगर इसी को थोड़ा सा और बेहतर लिख देते, इसका साउंड ये कर रहा है कि अगर नहीं है पिछड़ा वर्ग का, तो SC/ST का रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये सवाल है। खैर, बहरहाल ये तकनीकी मिस्टेक हो गया, लेकिन इसे साउंड थोड़ा डिफरेंट कर रहा है। दोस्तों, पिछले 10 साल से RSS और BJP आपको लीला में फंसा रहा है, लीला में। मैं अभी रायपुर में था 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम में, और मैं एक व्यक्ति का भाषण सुन रहा था जो पिछड़े वर्ग के थे। नारा लगा रहे थे, मोदी जी जिंदाबाद। और किस लिए? UGC एक्ट के लिए। और 90% उनका भाषण यह था कि SC/ST का एक्ट का दुरुपयोग OBC पे ज्यादा हो रहा है, कि OBC पे ज्यादा, उनका अटैक SC/ST पे था। और यह समस्या पूरे देश में है।
क्यों एट्रोसिटी हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, इसके वजह को समझिए। ओबीसी समुदाय छुआछूत का शिकार नहीं रहा है, पहले ये समझिए। अनटचेबिलिटी का शिकार नहीं रहा है। दलित समुदाय अनटचेबिलिटी का शिकार रहा है, और वो अनटचेबिलिटी सिर्फ सवर्ण से नहीं, पिछड़े वर्ग के साथ भी वो रहा है। इस मसले को जब तक नहीं समझेंगे, अभी जाति जनगणना की लड़ाई, ये मुद्दा लगातार हम लोग उठा रहे हैं, दलित लोग भी उठा रहे हैं, जबकि दलितों का तो मैंडेटरी था कि 10 साल में होना है, SC/ST का मैंडेटरी था। लेकिन इस लड़ाई में SC/ST का भी अभी तक नहीं हुआ है, और इस पे कोई नेता, कोई संगठन इस पे आवाज नहीं उठा रहा कि SC/ST का कहां गया। जाति जनगणना हो, सिर्फ ओबीसी का क्यों, सबका हो जाति जनगणना। अभी आप इलेक्शन आएगा, नारा लग जाएगा बटोगे तो कटोगे, तो आप लोग बटते नहीं है ना। उस समय तो हिंदू हो जाते हैं, पूरा हिंदू हो जाते हैं ना। मुसलमान दिखा के आपको हिंदू बना लेता है, आप उसके बहकावे में, उसके जाल में आप फंसे। अभी UGC एक्ट आया तो कौन बटा है कौन कटा है दिख नहीं गया। उसकी खिलाफत किसने की? मुसलमान ने किया, क्रिश्चियन ने किया, पारसी ने किया, सिख ने किया, किसने किया? ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारा समाज गुमराह समाज है, इमोशनल समाज है। अरे असली लड़ाई RSS बीजेपी से है। अगर आपको UGC लगा दिया और जाति जनगणना करा दिया, अभी RSS रिसर्च कर रहा है कि किस जात को कितना टिकट देंगे, उस हिसाब से जाति जनगणना करा भी देगा। इतने सभाओं में लगातार जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, शिक्षा और रोजगार का, जाति जनगणना तब तक नहीं होगी तब तक नौकरियां क्या खत्म कर दी जाए? क्या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाए? यह सवाल बुनियादी सवाल है। और जाति जनगणना हो भी गया तब क्या? तो आप मोदी जी जिंदाबाद कर लोगे, हम आपके साथ नहीं है। तो जाति जनगणना हो गया तो RSS जिंदाबाद कर लोगे, UGC एक्ट लागू हो गया तो मोदी जिंदाबाद कर लोगे। अगर यह राजनीतिक समझ है तो मैं ऐसे राजनीतिक समझ के साथ नहीं। पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री, पिछड़ा, आप लोग खूब बहुत लोग वोट देते हैं, मैं जानता हूं। मंडल कमीशन VP सिंह ने लागू किया, VP सिंह पिछड़ा नहीं थे, वो ठाकुर थे। अर्जुन सिंह ने मंडल 2 लागू किया, वो पिछड़ा नहीं थे, दलित नहीं थे, वो ठाकुर थे। ये समाज किसी को थैंक यू बोलता है? अर्जुन सिंह की जयंती मनाते हैं, कभी पुण्यतिथि मनाते हैं, VP सिंह की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जात का आपको एक MLA चाहिए, आपको अपने बच्चे के लिए स्कूल कॉलेज नहीं चाहिए, आपको रोजगार नहीं चाहिए, आपको पेंशन नहीं चाहिए। जात का एक नेता देखना चाहता है सिर्फ कि हमारे जात का एक नेता हो जाए और मंत्री हो जाए, उतने में खुश है। हम लोग क्यों इतना टाइम खराब कर रहे हैं? रोज कहीं यहां प्रोग्राम है, कहीं वहां प्रोग्राम है। अरे जाति जनगणना होगी, देखा जाएगा कैसे, लेकिन तब तक शिक्षा और रोजगार पे आंदोलन तो करो। आपके बच्चों के साथ NFS हो रहा है, रोस्टर की लड़ाई लड़के हम लोग यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन लगवाया, लेकिन उसके साथ भी ये लीला चल रही है। कोई समाज सोया हुआ है? कोई आंदोलन नहीं है, ये समाज का नेता भी सोया हुआ है। अभी रोस्टर में हेराफेरी हो रही है, EWS का ज्यादा अपॉइंटमेंट हो रहा है, OBC का कम हो रहा है, उसमें नॉट फॉर्म सुटेबल हो रहा है। ये समाज जगता नहीं, इसके नेता नहीं जगता है। क्यों? खाली पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। जाति जनगणना हो भी जाएगा तब आपको बीजेपी RSS आपको एक टिकट दे देगा तो आप उसी को वोट दोगे ना। यही राजनीतिक समझ है। जो पार्टी मनुस्मृति में विश्वास करती है, खुलेआम करे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप भी हिंदू बनते तो कौन सा वाला हिंदू पहले पूछो। उस हिंदू राष्ट्र में आप कहां रहोगे पूछो, आपको क्या करना पड़ेगा ये पूछो। आप कहां रहेंगे? यादव जी कहां रहेंगे? कुशवाहा जी कहां रहेंगे इस हिंदू राष्ट्र में? तो अगर यह समझ बनती है, मुझे पता है मैं घूमता रहता हूं, नौकरी खत्म हो गया, पेंशन खत्म हो गया, सबसे ज्यादा इसकी मार किस पे पड़ी है? नेता एक बन सकता है, नौकरी 1 लाख लोग कर सकते हैं। एक नेता बन सकता है ना, 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, मैक्सिमम 6000 MLA होंगे। नौकरियां तो लाखों लाख होती है, उसी से ये मिडिल क्लास बना है, उसी से आपका पैंट शर्ट सिले गए। लेकिन जिसको देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं,
बार बार कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपके प्रोफेसर की नौकरी लगानी है और विधानसभा का टिकट देना, दोनों में से कौन लोगे? तो हमारा आदमी बोलेगा कि हमको विधानसभा का टिकट दो, प्रोफेसर की नौकरी नहीं लगा। और ब्राह्मण समुदाय से पूछेंगे कि प्रोफेसर की नौकरी दे रहे हैं, विधानसभा का टिकट दे रहे हैं, क्या लोगे? वो पहले प्रोफेसर की नौकरी लगा। अब बोलेगा कि बाद में चुनाव लड़ लेंगे, पहले परमानेंट नौकरी तो मिल जाए हमें। तो यहाँ हमारा तो 22 साल का लड़का अभी एमए नहीं हुआ है, उसको भी विधायक बनना है। तो ये खेल आरएसएस बीजेपी समझ चुका है कि इन समुदायों को रोजगार से, शिक्षा से, बिजनेस से मतलब नहीं है, खाली टिकट लेना, सबको एमएलए बनना है। कितना बना लोगे भाई? भाई 1982 तक, 50 से लेकर 82 तक एससी एसटी के 20 लाख कर्मचारी हो चुके थे। 20 लाख कर्मचारी का 20,000 से गुना कर दो, कितने हजार करोड़ में पहुंच जाएंगे? पहुंचेंगे ना, करोड़ों रुपए आपके घर में आ रहे हैं नौकरी से, पूरा परिवार पलता है। 30 साल 35 साल नौकरी करते हो, आरएसएस वो जड़ काट रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, लेकिन इस पे आंदोलन नहीं। लगातार अवैध निजीकरण हो रहा है। हिस्सेदारी कहां? सरकारी संस्थानों में ना। आपको तो पहले एससी एसटी की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, सबसे ज्यादा विक्टिम वो है, तो आप कंपटीशन भिड़ाने चल दिए उसमें। पहले जो दमित है, पहले जो सबसे ज्यादा भूखा है, उसको खाना मिलेगा ना, तो आप कंपटीशन भिड़ा देते हो भाई। कम से कम इस बार तो मैंने देखा लोकसभा में अखिलेश जी ने 2 टिकट जनरल को दिया था दलित समुदाय को। अच्छी पहले एससी रिजर्व एससी क्यों लड़ेगा, और जगह क्यों नहीं लड़ेगा? ओपन फॉर एवरीवन। मेरा आग्रह है कि जाति जनगणना हो जाए, तो क्या आप बीजेपी को शुक्रिया बोलोगे, जय मोदी जी करोगे? ये मुझे पता है ये होगा। लोग कर रहे हैं एक टिकट के लिए, ईमान बेच रहे हैं, ईमान बेच रहे हैं टिकट के लिए। इसलिए मैं इस मंच से मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि अगर आपकी पॉलिटिक्स लार्जर परिप्रेक्ष्य में नहीं है, तो इस जनगणना का भी कोई मतलब नहीं होगा। हर जगह नहीं देखते हो, कहीं यादव वर्सेस रेस्ट, कहीं जाट वर्सेस रेस्ट, कहीं जाटव वर्सेस रेस्ट करता है। लेकिन ओबीसी का आरक्षण खत्म होगा तो खाली यादव का खत्म होगा, दलित का आरक्षण खत्म होगा तो सिर्फ जाटव का खत्म होगा? कि आरक्षण कॉन्सेप्ट ही जब गायब हो जाएगा तो किसी का नहीं बचेगा। आपको एक दूसरे को यादव वर्सेस कुर्मी, कुर्मी वर्सेस कुशवाहा, जाट वर्सेस यादव ये करवा रहा है, उसको इशारे पे आप नाच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है ना, हर जगह क्या कर रहा है? मोहन यादव सीएम, इधर सैनी साहब सीएम, छत्तीसगढ़ में कौन सा है ट्राइब है सीएम। हम क्या करेंगे सीएम लेके भाई? हम एमपी लेके क्या करेंगे जब एजेंडा पे तुम उन्हीं के काम करना है? हिंदू राष्ट्र जिसमें एक राजा तो रहेगा, बाकी की पिटाई लगेगी। तो वैसे सीएम लेके हम पीएम लेके क्या करेंगे? अभी तो ओबीसी हमारे पीएम है, तो इनसे क्यों नहीं पूछते हो कि बीपी सिंह ने मंडल 1 लाया, कांग्रेस पार्टी ने मंडल 2 लाया, तो आपने कौन सा लाया? कि आपने मंडल को तो पूरा कमंडल में डाल दिया। तो ये सवाल हमें पूछना है, बार बार पूछना है। और जब तक आप एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी पोजीशन नहीं लोगे, कास्ट सेंसस हो भी जाएगा, यूजीसी लागू हो भी जाएगा, सब कुछ हो भी जाएगा, तभी इसका कोई मतलब नहीं। ये उसी तरह से होगा जैसे कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेट लगा रहता है, वही जो है पेड़ काटता है, आप खुद अपना पेड़, अपना वृक्ष खुद काटोगे। इसलिए हर मंच का इस्तेमाल, 10 साल से क्या हो रहा है इस मुल्क में पता नहीं। आप सोचो, मैंने कहा लीला, मोदी जी को इतनी गालियां दी गई, जूते से मारे गए, तेली कहा गया, क्या क्या कहा गया, अमित शाह को पुतले फूके, जूते से मारे पोस्टर, देखा वीडियो वायरल है। वो कौन लोग हैं? वो उन्हीं के समर्थक हैं। आप क्या समझ रहे हो कि वो मोदी को वोट नहीं देगा? क्या समझ रहे हो? गाली भी देगा, मारेगा भी, लेकिन वोट देगा वहीं पे देगा, वही देगा वो। और आपको झुंझुना पकड़ा दिया यूजीसी एक्ट, खुश हो गए, मोदी जिंदाबाद, तो कुछ वोट आपसे भी ले लेगा, बन गई सरकार, बन गई। तो इसलिए मैं बार बार ये सवाल उठाता हूं कि ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। ये लड़ाई भारतीय गणराज्य, भारतीय संविधान बनाम मनुस्मृति बनाम तथाकथित हिंदू राष्ट्र की लड़ाई है। इस दोनों के बीच में लड़ाई है। इन संघियों ने भारतीय गणराज्य, भारतीय संविधान पर हमला कर दिया है। संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो गई, ध्वस्त की जा रही। इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है आप देख नहीं रहे?
यूजीसी एक्ट पे कोर्ट के निर्देश पर वो यूजीसी आ रहा है, यूजीसी नियम 26, और वही कोर्ट 4 दिन बाद उसको स्टे कर देता है। सरकारी वकील वहां अटॉर्नी जनरल एक लाइन नहीं बोलता है। ये समझ में नहीं आ रहा, लीला है। आपको झुंझुना पकड़ाया है कि देखो तुम्हारे लिए हम यूजीसी का नियम लाए हैं 2026, लेकिन लागू नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक ये आरएसएस लेड बैक बीजेपी सरकार को हराओगे नहीं, कास्ट सेंसस करावेगा, आपके जात का एक टिकट दे देगा और बाकी स्कूल कॉलेज नौकरी सब खत्म कर देगा। अभी जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में मजे ले रहे थे ना, हमारे मित्र हैं रविकांत होंगे कहीं पे, वो एक बात अच्छी लगी मुझे, कई बार मैं उनको कोट करता हूं कि नेहरू भी ब्राह्मण थे, वो सेकुलर डेमोक्रेट सोशलिस्ट ब्राह्मण थे। तो उन्होंने ब्राह्मणों के हाथ में पेन पकड़ाया ना, सरकारी स्कूल कॉलेज IIT एम्स सब बनाया, तो ब्राह्मण बुद्धिमान बने, पढ़े, नौकरी किए, पेंशन लिए। अटल बिहारी वाजपेयी एक कॉर्पोरेट ट्रस्ट, राइट विंगर, दक्षिणपंथी, ब्राह्मण प्रधानमंत्री, तीनों छीन लिया। इसका नुकसान ब्राह्मणों को नहीं हुआ। हम तो ब्राह्मण विशेष आजकल बोलता हूं कि आइए पंडित जी, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। जो नौकरी सबसे ज्यादा आप ही नौकरी कर रहे थे, सबसे ज्यादा IIT मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप ही पढ़ रहे थे, सबसे ज्यादा पेंशन आप ही ले रहे थे। तो हिंदू राष्ट्र के नशा में वाजपेयी से शुरू हुआ डिसइन्वेस्टमेंट, अब मोदी जी ने रफ्तार पकड़ा दी, छीन लिया। तो आज आप सोचो ना कि सब राजपुरोहित तो बनोगे नहीं, तो कुछ लोगों को सुलभ इंटरनेशनल में भी काम करना पड़ेगा, मजदूरी भी करना पड़ेगा। इसलिए जितना आपको चिंता है, मैं तो कह रहा हूं, तो ब्राह्मण समाज अपनी चिंता करे कि आपके बच्चे कहां पढ़ेंगे। जिस गांव के स्कूल में मैं पढ़ता था, तो सिर्फ दलित थोड़ी पढ़ता था, सारे जाति के लोग पढ़ते थे, फ्री में पढ़ते थे। अब जिसके पास पैसा होगा उसका बच्चा अंग्रेजी में पढ़ेगा, सरकारी स्कूल खत्म, कॉलेज बर्बाद, क्वालिटी एजुकेशन खत्म, तो निर्धन ब्राह्मण कहां पढ़ेगा फिर? ये ब्राह्मण समाज भी सोचे ना गंभीरता से। नहीं अब अभागा नहीं पंडित जी, अब हमारे अगुआ हैं समाज के। तो जब तक उनके हाथ में कलम रहा, जब तक उनके प्रतीक सरस्वती रहे, तो बुद्धिजीवी बने। और आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र के चक्कर में फरसा पकड़ा दिया है, तब दंगाई बन रहा है। देख लीजिए, जा रहा है मुसलमान के घर पे झंडा फहराने, गोली खा रहा है। क्या पंडित जी यही हिंदू राष्ट्र में रहोगे? जरा सोचो, ये कॉर्पोरेट का राज है जिसमें अडानी के यहाँ चाकरी आपको भी करनी पड़ेगी। जाके जितने ज्वेलरी शॉप है यहाँ, अब मॉल से जाके देखो, बड़े बड़े मूंछ लगा के सिक्योरिटी गार्ड बने होंगे। कौन लोग हैं? कितना तनख्वाह मिल रहा है? दिल्ली में 15,000 रुपए में बच्चा क्या पढ़ाओगे, बच्चा क्या खिलाओगे? सरकारी नौकरी थी तो 50,000 60,000 मिल रहा था। तो कॉर्पोरेट के यहाँ चाकरी आपको भी करनी पड़ेगी। ये समस्या सिर्फ SC ST OBC की नहीं है। लोग समझते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरएसएस वालों ने कन्विंस कर दिया। तो आरक्षण नहीं खत्म कर रहा है, तो नौकरी खत्म कर रहा है। और नौकरी खत्म होगी तो हमारी ही खत्म नहीं होगी, आपकी भी खत्म होगी। पेंशन खत्म हुआ तो हमारा ही नहीं खत्म होगा, आपका भी खत्म होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ाते हैं, सूरज जी पढ़ाते हैं। पहले एडहॉक का प्रचलन था कि अगर मैं छुट्टी पे गया तो मेरे जगह कोई नया टीचर आएगा तो लेक्चरर का जितना सैलरी होता है 7 लाख 1.25 लाख मिलेगा। मोदी जी ने सिस्टम खत्म कर दिया। अब उनको दिहाड़ी बना दिया, दिहाड़ी मजदूर, गेस्ट टीचर 1500 रुपए पर क्लास। 1500 लो, घर जाओ, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। तो आइए पंडित जी, आपका भी हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। मजा आ रहा है ना? 1.25 लाख की जगह महीना भर इस कॉलेज से उस कॉलेज भागो तो 35,000 कमाओगे। पब्लिक सेक्टर यूनिट बचाना है, आरक्षण वही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट खत्म, नौकरी खत्म, आरक्षण खत्म। तो फरसा हाथ में पकड़ोगे तो कलम की क्या जरूरत है? पूरा समाज मुसलमान आपको दिखा रहा है। मुसलमान से क्या खतरा है? औरंगजेब के समय में 19% से 33% तक मंसबदार हिंदू थे। उनके फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हिंदू था। तो उन्हीं के थाली में खाए हो, आप खाए हो, हम नहीं खाए। अंग्रेजों की चाकरी आपने की है, आपकी वजह से देश गुलाम हुआ है। मुसलमान दिखा के आपको कह रहा है डर, अरे सब कुछ तो हिंदू ही है। सारा वाइस चांसलर, सारा सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ऑफिसर, सब कुछ तो हिंदू है। तो खतरा किससे है? आप कोई समाज को मूर्ख, सारे समाज को मूर्ख बना रहा है। सभव्य समाज में मैं कह रहा हूं 10 साल इंतजार कीजिए। अगर 10 साल ये सरकार आ गई तो आप दिहाड़ी मजदूर नहीं बने तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, नाम बदल दीजिएगा।
कॉर्पोरेट में सबको 5 लाख तनख्वाह नहीं मिलता है, एक को देगा 5 लाख, बाकी को 30,000। भाई बाबा साहब अंबेडकर नेहरू ने मिलकर एक पूरा सपना देखा था कि हम पब्लिक सेक्टर डेवलप करेंगे, जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट लेंगे, जहां जरूरत होगी हम पब्लिक सेक्टर लाएंगे। तो जब ब्राह्मणों के प्रतीक नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही, तो देखो ना कितना डेवलपमेंट हुआ था। आप ही देख लो जाके। अब प्रतीक आपका बना है परशुराम, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी, तो जाके घर में शाम में देख लेना क्या बन रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जातीय जनगणना के साथ शिक्षा, रोजगार रखिए, पब्लिक सेक्टर निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल करे। 70 साल में क्या हुआ? तो बेच क्या रहे हो मोदी जी? वही तो बना था 70 साल में। आपने एक यूनिवर्सिटी बनाई है तो जरा बताओ मुझे, एक कॉलेज खोला है तो बताओ मुझे, एक एम्स खोला, कागज पे एम्स बन रहा है। दरभंगा में एम्स बन रहा था, कहां है पता ही नहीं लगा। तो साथियों, सबसे पहली बात यह है कि जितने लोग हैं, ये हम शत्रुता की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली विश्लेषण कर रहे हैं। नौकरी, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो जाएगा तो पढ़ेगा, सारा समाज का नुकसान है। इसलिए आरएसएस भाजपा के चक्कर में न रहिए, ये आपको गोल गोल घुमाएगा, कभी ये देगा, कभी वो देगा, ये साथ देगा, भूल भुलैया में आपको घुमाएगा। सबसे पहला काम है, कोई भी चुनाव आए, प्रतिज्ञा ले लो कि इसको वोट नहीं देना है, इसको हरवाना है, तभी ये बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। शुक्रिया।